धर्मू प्रसाद जी का ही कल साइकिल से जा रहे थे और रेलिंग ना लगने के कारण ये घटना हो गया। 18 लाख से बढ़कर बना है पीपा का पुल और रेलिंग भी नहीं लगा है। सबसे बड़ा गलती तो डीएम महोदय का है कि डीएम के पास जिले का पावर है, जिले की मालिक है वो। और इस जिले में ऐसा भी नहीं कि 100 या 50 पीपा का पुल लगता है कि उनके पास समय नहीं मिल पाता हो देखने। गिने-चुने उंगली में गिने-चुने पीपा लगते हैं मुश्किल से। उनको आकर के देखना चाहिए था, निरीक्षण करना चाहिए था। अगर वो निरीक्षण करने आती तो ज़रूर इस गलती को वो महसूस करती और काम हो जाता। पर उनको फुर्सतें नहीं है गुणगान करने से भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्ट निकम्मी सरकार है। इस सरकार से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। धर्मो प्रसाद जिसकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी, उसके पास कोई खेती बाड़ी नहीं है। उसके 3 बच्चे अनाथ हो गए, उसकी पत्नी विधवा हो गई। शासन से स्वीकृत धन का यदि बंदरबांट न हुआ होता, पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार के बीच में रेलिंग बन गई होती तो उस नौजवान की जान नहीं जाती। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं द सरदार सोसाइटी। अभी मैं बरहज में हूं और ये बरहज का सरयू नदी है, घाघरा नदी के भी लोग नाम से जानते हैं। कल एक घटना यहाँ पे घटी और सरकार जो है, जो प्रशासन है, वो एक मूकदर्शक बना हुआ है। आखिर क्या इसके पीछे की वजह है? इसके पीछे की वजह है वो दलित समाज से आता है। यूपी में आखिर दलित और पिछड़ों के साथ इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो सरकार आखिर चुप्पी क्यों साध ले रहा है? यहाँ पे तमाम लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। सोचिए, जो अभी पार्टी सरकार में है वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो तस्वीरें आपको जो नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सर, कैसे देखते हैं इस घटना को? लगातार 24 घंटा हो गया, अभी भी जो एनडीआरएफ है और जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं नाकाम देखने को मिल रहा है, नाकाम साबित हो रही है। कब प्रशासन जो है, कब होशियार नज़र आई है? आप ये बताइए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से प्रशासन नाकामी तो है हर मुद्दे पर। आज जो कल रात को जो दिन में जो घटना हुआ है, हमारे परसिया देवार के ग्राम प्रधान हैं, आदरणीय शंकर प्रसाद जी, उनके भतीजे धर्मू प्रसाद जी। तो वही उन्हीं के धर्मू प्रसाद जी का ही कल साइकिल से जा रहे थे और रेलिंग ना लगने के कारण ये घटना हो गया। आपको मैं एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। पर साल 18 लाख में पीपा का पुल बना था। फ़ोटो भी है, सारा डिटेल है मेरे पास। 18 लाख में रेलिंग वगैरह के साथ लग चुका था। पर इस साल अगर आप खगानने जाएँगे तैसे कलेक्ट्रेट में कि पीपा का क्या बजट था इस साल, तो 18 लाख से बढ़कर था इस बार। और सोचिए 18 लाख से बढ़कर बना है पीपा का पुल और रेलिंग भी नहीं लगा है। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप है ये जो ज़िम्मेदारी लिए थे। और मैं तो यही कहता हूँ कि ठीक है वो बात का बात है। सबसे बड़ा गलती तो डीएम महोदय का है कि डीएम के पास जिले का पावर है, जिले की मालिक है वो। और इस जिले में ऐसा भी नहीं कि 100 या 50 पीपा का पुल लगता है कि उनके पास समय नहीं मिल पाता हो देखने। गिने-चुने उंगली में गिने-चुने पीपा लगते हैं मुश्किल से। उनको आकर के देखना चाहिए था, निरीक्षण करना चाहिए था। अगर वो निरीक्षण करने आती तो ज़रूर इस गलती को वो महसूस करती और काम हो जाता। पर उनको फुर्सतें नहीं है गुणगान करने से भारतीय जनता पार्टी का। तो कहीं न कहीं ये प्रशासन का बहुत बड़ा गलती है और हम सभी लोग समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर और परसिया देवार गाँव से भी और बरहत से भी, अगल-बगल क्षेत्र से भी लोग आकर के यहाँ पर धरना के माध्यम से अपनी बात को मनवाने का काम कर क्या रहे हैं। इसके पीछे की वजह है? क्या वो दलित कम्युनिटी से आता है, इसलिए इस तरह की जो प्रशासन है वो कोताही बरत रही है? एक बात आप नोट करके लिख लीजिए, अनुसूचित समाज, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अनुसूचित समाज का वोट लेने के लिए है, बाकी उनके रहनुमाई के लिए कोई कदम नहीं उठा सकती है। वो लोग खाली वोट लेना चाहते हैं, एक चेहरा दिखा करके अनुसूचित समाज को बस एक सपना दिखा सकते हैं। 5 किलो राशन में अपना ईमान वो बेचने के लिए कह सकते हैं, बाकी उनके हित के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते। लेकिन लोग तो कहते हैं कि दलित पिछड़ों की ही सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुत ज्यादा उस पे काम करती है। तो मैं बोल तो रहा हूँ, बस वोट लेने के लिए सरकार है, धरातल पे कुछ नहीं है सब। तो धरातल पे कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं किस तरह से 24 घंटा हो गया, लेकिन जो डीएम महोदया हैं दिव्या मित्तल जी, जो देवरिया की डीएम है, अभी तक वो घटना स्थल पे आई भी नहीं है। विधायक सांसद की भी गलती है। विधायक आखिर किस लिए है?
वोट लेने आए हैं तो कम से कम पीपा उनको नहीं जाना होता है, गाँव नहीं जाना है, ये उनका भी क्षेत्र है, विधायक की भी बहुत बड़ी गलती है। उनको आना चाहिए था, उनके देख-रेख में कार्य हो रहा है, तो उनको देखना चाहिए था, निरीक्षण करना चाहिए था। प्रतिनिधि बनेंगे तो यही है, जनता को तो ये दुर्दिन देखना ही पड़ेगा। तो एक जनप्रतिनिधि हैं आप, शब्दों को थोड़ा-सा नहीं, सर नहीं, शब्द उनके लिए इससे ही बेहतर है मेरे पास, पर मैं बोल नहीं सकता हूँ। मौका आने पे वही बोलूँगा। पर ये नालायकी तो भाई किसी का जान जा रहा है, किसी के घर से एक वारिस चला जा रहा है, वो तो वापस आएगा नहीं। नालायक तो बहुत छोटा शब्द है। जो चला गया वो तो आएगा नहीं। उसके बच्चे 3-3 छोटे-छोटे, एक 8 साल की लड़की है, एक 6 साल की, एक 4 साल का लड़का है। तो उससे बड़ा दुःख तो नहीं ना है। तो सोचिए जो जिसको आप लोग अपना वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं, लेकिन आपके यहाँ कोई घटना घटित हो जा रही है, तो लोग अपना चेहरा तक नहीं दिखाते हैं। तो ये दलित पिछड़ों को समझना पड़ेगा। राव जी हैं, कैसे इस घटना को देख रहे हैं सर? लगातार प्रशासन भी कहीं न कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है और जनप्रतिनिधि भी जिनको आप लोग चुनकर भेजे हैं, वो भी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्ट निकम्मी सरकार है। इस सरकार से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से बरहज में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। मैं इस मोहन सेतु, पीपा पुल, कटान और इत्ते को लेके कम से कम सैकड़ों बार धरना दे चुका हूँ। अभी परसों हमारे राजेश भाई हैं यहाँ पे और सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग थे। हमारी एसडीएम महोदय से, अधिकारियों से, एलआई वालों से बात हुई कि यहाँ पे पत्थर नहीं लगाया गया है, रेलिंग नहीं बनाया गया है, अप्रोच नहीं बनाया गया। पीपा पुल वाले आधा-अधूरा काम छोड़ के चले गए हैं। अगर 24 घंटे के अंदर इस पे काम नहीं चालू होगा तो हम लोग 4 तारीख को यहाँ से पदयात्रा करेंगे हजारों की संख्या में। और जिसको हम लोगों ने दिया, पेपर, मीडिया सब माध्यम से निकला, आप लोग भी आए थे यहाँ पे, लेकिन 24 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ पे धर्मू प्रसाद जी, जो रेलिंग न होने के पीडब्ल्यूडी विभाग के लापरवाही की वजह से, इंजीनियर, ठेकेदार और तमाम लोगों की लापरवाही की वजह से धर्मू प्रसाद की जान चली गई। अभी हम लोग यहाँ पे आए, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे साथ गीनालाल जी हैं, हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय मुरली मनोहर जायसवाल जी हैं, हमारे साथ यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ यहाँ पे हजारों की संख्या में, आप कैमरा घुमा के देखिए, हजारों की संख्या में देवरांचल के लोग हैं। और यहाँ पे एसडीएम महोदय आए थे, नायब तहसीलदार आए थे, मीडिया वाले, आप ही जैसे मीडिया वालों ने उनसे कहा कि आप बता सकते हैं क्यों, तो कह रहे हैं मैं बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। आप बताइए, एक दलित का बच्चा मर गया डूब के और अधिकारी सब लोग अपने घर चले गए। यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ लोग तड़प रहे। हमारी मांग है कि यहाँ के पीडब्ल्यूडी अधिकारी, एई, जेई और ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड किया जाए, उनके ऊपर जेई पर मुकदमा कराया जाए। जो मृतक परिवार है, उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, उनकी पत्नी को नौकरी दिया जाए। नहीं तो हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और कल भी, अभी तो हम लोग हैं, कल भी हो सकता है कि अभी यहीं बैठे ही रहें और कल यहाँ से हजारों की संख्या में तहसील चलेंगे और सभी लोग रहेंगे। हम लोग जाके ज्ञापन देंगे और प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। तो सोचिए जिस परिवार का एक चिराग था वो उजड़ गया, लेकिन जो प्रशासन है वो कहीं न कहीं अभी भी उसकी आँखें नहीं खुल रही है। तो जिला के जो अध्यक्ष हैं सपा पार्टी के, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। आप लोग तो परिवार के साथ बैठे भी हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। परिवार को किस तरह का आप लोग न्याय दिलाना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो दलित साथी धर्मू प्रसाद, जिसकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी, उसके पास कोई खेती-बाड़ी नहीं है। उसके 3 बच्चे अनाथ हो गए, उसकी पत्नी विधवा हो गई। शासन से स्वीकृत धन का यदि बंदरबांट न हुआ होता, पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार के बीच में रेलिंग बन गई होती, तो उस नौजवान की जान नहीं जाती। हम लोग इस दुख की घड़ी में उस पीड़ित परिवार के साथ हैं और पुनः कोई दुर्घटना देवरांचल के लोगों के साथ ना हो जाए, इसके लिए तत्काल रेलिंग का बनना जरूरी है। और जो घटना घटित हुई है, ये ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग के बीच में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके कारण हुआ है। इसके लिए सीधे सीधे दोषी पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। पीडब्ल्यूडी विभाग बहुत बड़ा विभाग है, उस विधवा को नौकरी पीडब्ल्यूडी विभाग में मिलना चाहिए ताकि उसके बच्चों का परवरिश हो सके। और मात्र 8 साल, 6 साल, 4 साल के बच्चे हैं, उनकी देखभाल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 1 करोड़ रुपया दे, हम लोगों की मांग है।
अभी तो उसकी लाश नहीं मिली। हम लोग यहाँ इंतजार करेंगे, यदि शासन प्रशासन के लोग, अभी तो हम लोग बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं लाश का, हम मांग कर रहे हैं, अधिकारी नहीं सुनेंगे तो ये धरना उठकर तहसील में अनिश्चितकालीन के लिए होगा और उस परिवार को न्याय मिलने तक हम लोग बैठे रहेंगे। अगर उनकी जान चली जा रही है और सरकार चुप है, और वही कोई संवर्ण समाज का अगर कोई होता है तो प्रशासन का तमता लग जाता है। असल में जो आप बात कर रहे हैं वो बात मैं नहीं कहूंगा, ये देश संविधान से चलता है, मनु महाराज के संविधान से नहीं चलता। लेकिन जो लोग सरकार में हैं उनकी आस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में नहीं है। वे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को वो आदमी समझते ही नहीं है। वे चाहते हैं कि इनके घर केवल 5 किलो अनाज जाए, इनके बच्चे पढ़ लिख ना पाएं, इनके दवाई का इंतजाम ना हो, इनके खाद बीज पानी का इंतजाम ना हो। वो चाहते हैं कि आज से आज़ादी के पहले का जो वातावरण था पिछड़ा दलित के साथ, उस चारपाई पर ना बैठे, वे चप्पल पहन के ना चले, वे छाता न लगाए, वे स्कूल में न जाए। ऐसी स्थिति आरएसएस चाहती है और उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है काम कर रही है। उनके एजेंडे में कहीं दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक है ही नहीं। सिर्फ राशन के लिए 80 करोड़ लोगों का एक नाम चिन्हित कर दिया गया है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दें। जी, इस वोट बैंक की राजनीति। कितना दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल बाद भी इस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल और गेहूं पर आश्रित हैं। कोई रोजी रोजगार, दवाई, पढ़ाई का कोई काम नहीं है। ये सरकार केवल हिंदू मुसलमान में व्यस्त है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लिए इसके पास कोई एजेंडा नहीं है। आज पूरा का पूरा समाज देखिए यहाँ खड़ा है, सिर्फ इस उम्मीद में खड़ा है कि कोई टीम आएगी और शव निकालेगी और उसका हम आत्मदाह संस्कार कर देंगे। उसके लिए भी लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप सोच के देखिए, जिस देश में आप लोग जी रहे हैं, आप अपनी लाश के लिए भी धरना प्रदर्शन करेंगे, अंतिम संस्कार के लिए भी धरना प्रदर्शन करेंगे। आप लोगों ने बिहार में देखा सड़क पे किस तरह से उस माझी जो दलित समाज की महिला थी उसको जलाया गया। तो ये आप सब लोगों को समझने की जरूरत है। शुक्रिया।